मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम क्विन है और वो अपनी मॉम के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर आया था जहाँ पर उसकी मॉम काम किया करती थी। क्विन अपनी मॉम को वो लेटर देता है जो उसे स्कूल से मिला था। इसके बाद उनके दरमियान में कुछ बातें होती हैं और क्विन की मॉम अपने कोवर्कर के साथ वापस काम के लिए चली जाती हैं। अब जहाँ क्विन खड़ा हुआ था वहाँ पे क्विन की मॉम को कोई बुरा कह रहा था क्योंकि क्विन की मॉम ने उस आदमी को टास्क दिया था कि वो एक टनल के अंदर जाए। यहाँ क्विन उस आदमी से कहता है कि हमें अपने डर की वजह से किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और साथ ही क्विन उस आदमी से पूछता है कि तुम टनल में जाने से डरते हो क्या। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो क्विन से कहता है कि अगर तुम इतने बहादुर हो तो तुम चले जाओ ना। और क्विन भी उस आदमी से टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर क्वीन एक अजीब सी सरफेस को टच करता है जैसे वो कोई रॉक हो, लेकिन उस सरफेस को टच करने पर क्वीन पर थोड़ी सी फायर गिरती है और जैसे ही क्वीन ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत बड़ा सा ड्रैगन नजर आता है। ड्रैगन क्वीन के फेस पर अपना स्लाइवा गिराता है और क्वीन डर कर उस टनल से बाहर भाग आता है। जहाँ क्वीन के फेस पर एलर्जी हो गई थी उस स्लाइवा की वजह से जो ड्रैगन ने उसके फेस पर गिराया था। और क्वीन बाहर आकर अपनी मॉम के साथ साथ यहाँ के सभी लोगों को बताता है कि उस टनल के अंदर एक ड्रैगन है। क्वीन की इस बात पर उसकी मॉम तो बिलीव कर लेती हैं पर बाकी लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और वो लोग क्वीन की बात ना मानते हुए उस टनल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर वो ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालते हुए उन आदमियों को मार देता है। अब वो फायर टनल से बाहर भी आने लगी थी जहाँ पर क्वीन और क्वीन की मॉम थे। क्वीन अपनी मॉम को लेकर लिफ्ट में चला जाता है क्योंकि वो लिफ्ट की हेल्प से जमीन की सरफेस पर जाना चाहते थे, पर ड्रैगन अपने बड़े बड़े विंग्स यानी परों का यूज करते हुए ऊपर आ जाता है और उस लिफ्ट पर अटैक कर देता है जिसमें क्वीन और उसकी मॉम थे। यहाँ क्वीन तो उस ड्रैगन के अटैक से बच जाता है पर उसकी मॉम वहाँ पर मर जाती हैं। मूवी में हमें बताया जा रहा था कि ये टाइम 2010 का था जब ये ड्रैगन यहाँ से निकला था और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में जगह जगह ऐसे ही ड्रैगन पाए गए थे और इन ड्रैगन्स ने 10 सालों के अंदर अंदर इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुँचाया। यहाँ तक के ह्यूमन पॉपुलेशन भी खतरनाक हद तक कम हो गई थी पर ड्रैगन्स कोशिश के बाद भी कम नहीं हुए थे। मूवी में काफी सालों का टाइम गुजर जाता है और हम क्वीन को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो गया था और सरप्राइजिंगली वो अभी तक उन ड्रैगन्स के अटैक से बचा हुआ था और उसी के साथ यहाँ लंदन में बहुत थोड़े से ही लोग रह गए थे जो जिंदा थे। क्वीन उन सभी लोगों का चीफ था। उन लोगों ने जमीन के नीचे एक छोटा सा शहर बनाया हुआ था जहाँ पर वो लोग ड्रैगन से छुप कर रहते थे। वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर रहते थे, ड्रैगन्स को मारने का प्लान करते थे और यहाँ से बाहर वो तभी जाते थे जब उनको फूड लेने के लिए फील्ड्स में जाना होता था या फिर फील्ड में काम करना होता था। यहाँ क्वीन को पता चलता है कि उनका एक साथी एडी उनकी डोमेन से बाहर जा रहा है और क्वीन उस आदमी को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस जगह से बाहर जाए और ड्रैगन्स उन्हें मार दें। लेकिन एडी हर हाल में यहाँ से बाहर जाना चाहता था क्योंकि वो जब से इस डोमेन में आया था उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया था क्योंकि यहाँ पर फूड बहुत कम थी और वो यहाँ पर अब अपनी बाकी फैमिली को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो फूड लेने के लिए जा रहा था। लेकिन क्वीन उसे समझाता है कि जब तक क्रॉप्स तैयार नहीं हो जाती हम वहाँ से फूड नहीं ला सकते और हमें तब तक थोड़े ही फूड पर गुजारा करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एडी ने क्वीन की जीप की चुरा ली थी और वो कुछ लोगों के साथ मिलकर बहुत ही खामोशी से उस डोमेन से बाहर निकल आया था जो डोमेन उन्होंने अंडरग्राउंड बनाई हुई थी ताकि कोई भी ड्रैगन उन पर अटैक न कर सके। वो लोग अभी फील्ड में पहुँचते ही हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आ गए हैं और फील्ड में ड्रैगन्स के आने की वजह से फील्ड के साथ साथ डोमेन में भी अलार्म बजने लग जाते हैं जो कि अपने करीब डेंजर होने को सिंबल करते थे। क्वीन उन ड्रैगन से लड़ने के लिए जैसे ही अपनी टीम तैयार कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एडी इस डोमेन से बाहर चला गया है। क्वीन को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लोग क्वीन की परमिशन के बगैर यहाँ से बाहर चले गए हैं और क्वीन उनको बचाना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि क्वीन उनका लीडर था इसीलिए क्वीन पर फर्ज था कि वो उन लोगों की जान बचाए और वो इस काम के लिए अब फील्ड्स में चला जाता है और वो फील्ड्स में जाते ही फील्ड के चारों तरफ आग लगा देता है ताकि ड्रैगन उन्हें ना देख सके। हालांकि ये काम करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी और उनका साल भर का सारा फूड भी खत्म हो सकता था। फील्ड के अंदर एडी के साथ बाकी लोग जैसे ही अपने इर्द गिर्द आग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये आग ड्रैगन्स ने लगाई है और यहाँ वो लोग ये बात समझ गए थे कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है जो उन्हें बचाकर
अपने ट्रक में बिठा देता है और क्वीन अपने ट्रक से उन्हें डोमेन में लेकर जा ही रहा होता है कि तभी एक बच्चा मर जाता है। डोमेन में आने पर क्वीन को भी उस बच्चे के मरने का बहुत ज्यादा अफसोस था, लेकिन क्योंकि वो एडी का बेटा था और ये सब गलती एडी की ही थी तो उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि उनकी डोमेन के पास काफी सारी जीप्स आकर रुकती हैं और उनमें से एक जीप के अंदर से उस काफिले का लीडर वैन जेन निकलता है, जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि हमने तुम्हारे लीडर से मिलना है और इसीलिए वहाँ पर क्वीन को बुलाया जाता है। वो आदमी वैन जेन क्वीन को बताता है कि हम ड्रैगन हंटर हैं, यानी हम ड्रैगन्स को मारते हैं और यही वो बताता है कि लास्ट टाइम ड्रैगन्स को हंट करते हुए हमारे बहुत सारे साथी मारे गए हैं और साथ ही हमारे बहुत से वेपन्स भी खराब हो गए हैं। वो आदमी क्वीन से कहता है कि इसीलिए हम तुम्हारी डोमेन में पनाह लेना चाहते हैं ताकि हम अपने वेपन्स को ठीक कर दोबारा ड्रैगन से लड़ने के काबिल हो सकें। वो आदमी अपनी बातों का यकीन दिलवाने के लिए क्वीन को ड्रैगन का एक तीर दिखाता है जो कि उसने ड्रैगन को हंट करने के बाद उसके मुंह से निकाला था। ये सब देखकर क्वीन को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो उन्हें अपने डोमेन में रहने की इजाजत दे देता है। यहीं इस ग्रुप के अंदर क्वीन को एक लड़की एलेक्स मिलती है जो कि इस ग्रुप की पायलट थी। यहाँ क्वीन के लोग उन लोगों से पूछते हैं कि तुम ड्रैगन्स को कैसे हंट करते हो और वो लोग बताते हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर से जंप कर उन ड्रैगन्स को हंट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स को लग रहा था यहाँ पर दोबारा ड्रैगन्स आ गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स डोमेन के अलार्म बजा देते हैं और इस तरह सारी डोमेन के लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वीन के लोगों के साथ साथ वो दूसरे लोग भी ड्रैगन को मारने के लिए निकल गए थे। इस ग्रुप के 3 लोग बाइक्स के जरिए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनको लगता था कि वहाँ ड्रैगन्स आएंगे और वो लोग वहाँ पर एक रिडार टाइप मशीन लगा देते हैं। वो रिडार जैसी मशीन 3 पार्ट्स में थी और उनको ये मशीन ऐसी पोजीशन में लगानी थी कि उनको मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जा सके और जब तक वो मशीन सही तरीके से नहीं लगाई जा सकती थी तब तक वो अपने प्लान को पूरा नहीं कर सकते थे। और इधर हम देखते हैं कि 2 बाइकर्स तो वो मशीन ठीक जगह पर लगा देते हैं, पर यहाँ एक बाइकर ये काम करने से पहले ही गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ उस ग्रुप का लीडर उस तीसरे आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी उस मरे हुए आदमी के पास क्वीन पहुँचता है और वो उस मरे हुए इंसान की वॉकी टॉकी के जरिए वैन जेन से बात करता है और यहाँ वैन जेन उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने ये तीसरा रिडार कैसे और कहाँ लगाना है और क्वीन वैन जेन की इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से वो रिडार सही जगह पर लगा देता है। यहाँ अब आसमान में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने साथ एक आदमी से कह रही थी कि वो जंप कर दे ताकि वो ड्रैगन का चारा बने और बाकी लोग उस ड्रैगन को अपने ट्रैप में बंद कर सकें और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और एलेक्स के कहने के अकॉर्डिंग अब एक बंदा हेलीकॉप्टर से जंप करता है जिसे ड्रैगन खाने ही वाला होता है कि वो अपना पैराशूट ऑन करके दूर चला जाता है और बाकी 2 आदमी उसे अपने ट्रैप में बंद करने की कोशिश करते हैं और ये काम वो कर भी लेते हैं, पर ड्रैगन वो ट्रैप तोड़कर पीछे की तरफ मुड़ता है और उन दोनों में से एक आदमी को खा लेता है और यहाँ दूसरा आदमी नीचे गिरने की वजह से मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन जेन कंप्यूटर से ड्रैगन को देख रहा था और यहाँ वो क्वीन से कहता है कि तुम पहाड़ी से नीचे आ जाओ क्योंकि तुम्हारी तरफ ड्रैगन बढ़ रहा है और मुझे उस ड्रैगन को मारना है। उस आदमी के कहने के मुताबिक क्वीन वापस आ रहा था, पर जैसे जैसे क्वीन वापस आ रहा था वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे था और यहाँ दूसरे ग्रुप का लीडर वैन जेन उस ड्रैगन को मार देता है। यहाँ क्वीन और क्वीन के साथी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने ड्रैगन को मारा था, लेकिन वैन जेन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने अपने टीम के 3 मेंबर्स को खो दिया था। और यहाँ पर अब वैन जेन क्वीन को अपना असल प्लान बताता है। वैन जेन क्वीन को बताता है कि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया में सिर्फ फीमेल ड्रैगन्स हैं और यहाँ लंदन के अंदर सिर्फ एक मेल ड्रैगन है और अगर हमने मेल ड्रैगन को मार दिया तो सारे ड्रैगन्स मर जाएंगे और कोई और ड्रैगन्स भी पैदा नहीं हो पाएंगे। यहाँ वैन जेन के क्वीन को प्लान बताने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को हमारे ग्रुप में शामिल कर दे, लेकिन क्वीन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि ऐसा करने से क्वीन के ग्रुप के लोग मर सकते थे। यहाँ वैन जेन क्वीन का इनकार सुनने के बाद खुद ही उन लोगों के पास जाता है और उनको ये बात कहते हुए समझाता है कि अगर हमने उन ड्रैगन्स को मार दिया तो हम दोबारा आजादी से इस खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार सकेंगे। हमें किसी से डर कर इस तरह छुपकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही क्वीन को ये बात पता चलती है कि वैन जेन उसके लोगों को भड़का रहा है तो क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में क्योंकि वैन जेन क्वीन से ज्यादा ताकतवर था इसीलिए वो क्वीन को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। यहाँ वैन जेन की साथी एलेक्स को क्वीन के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वो क्वीन को उसकी बॉडी पर लगाने के लिए मेडिसिन देती है। अब नेक्स्ट और मूवी के मेन सीन
में हमें दिखाया जा रहा है कि आखिर उनकी डोमेन में वो मेल ड्रैगन आ ही गया था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस ड्रैगन को मार दे, वो ड्रैगन उनकी डोमेन को ही आग लगा देता है, जिसकी वजह से हर तरफ केओस हो जाता है। क्वीन और वेंसन यहाँ पर बच्चों को बचाते हैं और क्वीन के साथ साथ यहाँ पर वेंसन के भी बहुत से साथी मारे जाते हैं। यहाँ वेंसन की गलती और जल्दी की वजह से बहुत से आदमी मारे गए थे, इसीलिए वो क्वीन से सॉरी कहता है। और यहीं पर क्वीन भी सब लोगों की प्रोटेक्शन चाहता था और वो नहीं चाहता था कि अब वो जायंट ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आए, इसीलिए क्वीन भी वेंसन की बात मान लेता है और वो सब लोग मिलकर उस ड्रैगन से लड़ने का डिसाइड करते हैं। क्वीन अब अपनी डोमेन अपने एक खास आदमी के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि इस डोमेन और यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन अब तुम्हारे जिम्मे है, और खुद वो वेंसन के साथ ड्रैगन्स को मारने के लिए चला जाता है। जहाँ लंदन के मिड में पहुँचने पर वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स हैं और वो ड्रैगन्स एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं। वो लोग यही सब देख रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर मेल ड्रैगन की एंट्री होती है, जिसको देखकर सारे छोटे ड्रैगन्स डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये बात क्वीन और वेंसन के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि उनको अपनी इन छोटे छोटे ड्रैगन्स को मारने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी थी और अब उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो इस मेल ड्रैगन को मारे। पर यहाँ मुश्किल ये थी कि वो उस ड्रैगन के पास कैसे पहुँचेंगे या उस ड्रैगन को अपने तक अट्रैक्ट कैसे करेंगे, और ये मुश्किल उनकी क्वीन आसान कर देता है, क्योंकि उसे लंदन का बहुत अच्छे से पता था। क्वीन वेंसन को एक टॉवर पर लेकर जाता है और खुद वहाँ से नीचे आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स ड्रैगन के ट्रैप के तौर पर काम करती है और उसके सामने जंप कर देती है। वो ड्रैगन जैसे ही एलेक्स को खाने के लिए मुंह खोलता है तो वेंसन उसके मुंह में बम डाल देता है, लेकिन वो बम प्रॉपरली उसके मुंह के अंदर नहीं जा पाता, जिससे उस ड्रैगन को और तो कुछ नहीं होता बल्कि गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से वेंसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वेंसन उसे देखकर घबराता नहीं है, बल्कि बहुत ही बहादुरी से अपनी एक्स लेकर उस ड्रैगन के ऊपर जंप करता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो ड्रैगन को मार नहीं पाता, बल्कि ड्रैगन ही उसे खा लेता है। अब ड्रैगन की नजर क्वीन पर पड़ती है और वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ क्वीन अपने आप को बचाते हुए उसके मुंह के अंदर फाइनली बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे इस तरह वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। और यहीं से सीन कट होता है और हमें कुछ माह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब लंदन में एक भी ड्रैगन नहीं रहा था और वो लोग सेफली इस खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। जहाँ हम देखते हैं कि उस दिन बच जाने वाले एलेक्स और क्वीन एक साथ थे और उन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।